और रायपुर से कुछ ही दूरी पर एक पक्षी विहार स्थित है। यहाँ का शांत आबोहवा वर्षों से पक्षियों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। साइबेरिया, मंगोलिया से लेकर सुदूर ध्रुवीय प्रदेश से कई प्रजाति के पक्षी यहाँ पहुंचते हैं। इसे देखते हुए इस स्थान को प्रदेश सरकार बर्ड सेंचुरी के तौर पर विकसित कर रही है। एशियन न्यूज के प्रधान संपादक सुभाष मिश्रा ने इस पक्षी विहार का जायजा लिया। देखिए एक खास रिपोर्ट। जो एक बर्ड है वहाँ पर हम यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर पूरे देश दुनिया से ऐसे पक्षी आते हैं जिनके लिए कोई बॉर्डर नहीं है। अगर हम एक मनुष्य के रूप में देखते हैं तो हमको बहुत सारे बॉर्डर पास करने के लिए बहुत सारे चीज़ों से गुजरना पड़ता है, जो हमको वहाँ का वीज़ा लेना पड़ता है। और पक्षियों के लिए पूरी दुनिया खुली हुई है। यही वजह है कि पक्षियाँ और उनके पास कोई ऐसा मैप भी नहीं होता कि वो एक जगह से दूसरी जगह आए। पर ऐसा कुछ होता है कि छत्तीसगढ़ के बेमेतरा के पास जो गिधवा परसदा है, यहाँ पर जो बर्ड सेंचुरी, यहाँ पर इस तालाब में और इसके आसपास के 4 तालाबों में पक्षी आते हैं। और अभी जैसे ही मार्च चालू होगा वो लौट जाएंगे और दूसरे देशों से जब बर्फ़ जमती है तो यहाँ आते हैं। और ये धीरे धीरे जो इसको जैव विविधता जो है उसके अंतर्गत अब इस क्षेत्र को विकसित किया जा रहा है। तो ये जो आप पूरा देख रहे हैं, यहाँ पर आपको अलग अलग देशों से आए पक्षी मिलेंगे, यहाँ के भी। तो एक प्रकार से हम कहते हैं कि जो पक्षी है वो भी उनकी भी चेतना या स्मृति में वो सब जगहें होती हैं जहाँ वो बार बार लौट के आते हैं। हजारों किलोमीटर दूर की यात्रा करके वो यहाँ आते हैं। तो आज मैं यहाँ पर गिधवा परसदा जो ये बर्ड सेंचुरी है, जहाँ पर कि ये इसको अभी विकसित किया जाना है, वहाँ पे हूँ। और हम बात करेंगे कि इसको भविष्य में किस तरह से इसका विकास होने वाला है। तो हमारे साथ में जो हैं वो जैव विविधता के जो इस पूरे राज्य के प्रमुख हैं, राकेश चतुर्वेदी, जो कि बहुत सीनियर फॉरेस्ट के ऑफिसर हैं। हम उनसे समझेंगे कि यहाँ पर आगे की क्या योजना है। कहते हैं पंछी नदियां पवन के झोंके, कोई सरहद इन्हें न रोके। सरहद तो इंसानों के लिए। वाकई कई सीमाओं को पार कर सैकड़ों मीलों की यात्रा कर ये पक्षी बेमेतरा जिले में स्थित गिधवा परसदा गांव पहुंच रहे हैं। अक्टूबर माह से ये विदेशी मेहमान यहां पहुंचना शुरू कर देते हैं। सर्दी का मौसम यहां बिताने के बाद मार्च के मौसम में अपने मूल निवास के लिए ये पक्षी रवाना हो जाते हैं। जब तक इन गांवों में स्थित तालाबों में इन प्रवासी पक्षियों का बसेरा होता है, तब तक यहाँ माहौल संगीतमय और खुशनुमा हो जाता है। पिछले कई दशक से प्रवासी पक्षियों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। इसे अब छत्तीसगढ़ सरकार विकसित कर रही है। इसको लेकर सीनियर अधिकारी राकेश चतुर्वेदी ने इसे कैसे विकसित किया जा रहा है, इसको लेकर खास बातचीत की। ये बेमेतरा जिले में 4 गांव हैं, गिधवा, परसदा, एरमसही और मुरकुटा जी। इसमें 5 तालाबों का एक कॉम्प्लेक्स है जो आइडेंटिफाइड वेटलैंड में भी है। यहाँ पर प्रतिवर्ष अक्टूबर-नवंबर के महीने में लगभग 250 प्रजाति की बर्ड्स साइबेरिया से, मंगोलिया से, इवन नॉर्थ पोल से भी रिपोर्टेड हैं, जो माइग्रेट करके आते हैं और मार्च के आखिरी सप्ताह तक के यहाँ पे रहते हैं। अभी वर्तमान में हमने यहाँ पे गांव पे कुछ युवकों का सिलेक्शन किया है जो वॉलंटरीली काम कर रहे हैं। इनको भरतपुर भी भेजा था हमारे स्टाफ के साथ ट्रेनिंग के लिए। और भविष्य में हमारी ये योजना है कि हम इस 4 तालाब का जो कॉम्प्लेक्स है इसको नेशनल लेवल पे बर्ड सेंचुरी के रूप में डेवलप करेंगे। इसकी कार्यवाही प्रारंभ हो चुकी है और एक नजदीक में ही गांव है नगदा, वहाँ पर हम एक बर्ड इंटरप्रिटेशन सेंटर भी बना रहे हैं जी, जो अभी हम देखने के लिए जाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस क्षेत्र के पोटेंशियल को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि ये राष्ट्रीय स्तर पर एक ख्याति प्राप्त बर्ड सेंचुरी बनने की क्षमता। अभी यहाँ पे जो बर्ड आते हैं वो कौन कौन से देश से आते हैं, उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और कितने? ये जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, इन लोगों का जो बर्ड स्पेशलिस्ट हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में है, कुछ सलीम अली इंस्टीट्यूट से भी कुछ लोग आए थे, उनकी इसकी ट्रेनिंग इन लोग को दी गई है और वो सैंपलिंग के आधार पे उसके क्लोज रेंज में फोटोग्राफी करके उसको आइडेंटिफाई करते हैं। इनके पास बर्ड आइडेंटिफिकेशन की ट्रेनिंग दी गई है इन लोगों को। तो लगभग इस वर्ष जैसा अभी तक के रिपोर्टेड है लगभग 250 के ऊपर स्पीसीज आई हैं और टोटल काउंट जो है वो लगभग 25,000 के आसपास बर्ड्स अभी वर्तमान में यहाँ पर है। यहाँ यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप से पक्षी आते हैं।
यहाँ देशी और विदेशी 150 प्रजातियों के पक्षियों का प्रवास होता है। सामान्य रूप से अक्टूबर से फरवरी तक उनका जलाशय के पास निवास रहता है। बतख प्रजाति के ज्यादातर पक्षी करीब 17,000 किलोमीटर का लंबा सफर तय करते हैं। वैसे छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर प्रवासी पक्षियों का आगमन होता है, लेकिन यहाँ आने वाली प्रजातियों की संख्या बहुत ज्यादा है। इसलिए इस स्थान को विकसित कर इन विदेशी मेहमानों के लिए ज्यादा मुफीद बनाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही नए पर्यटन स्थल के तौर पर भी इसे विकसित किया जा रहा है। यहाँ पे अक्टूबर माह से पक्षी आना शुरू हो जाते हैं और जैसे यहाँ पे जो पर्यटक आते हैं उनको हमारे जो 14 वॉलंटियर यहाँ पे काम करते हैं, जो विभाग की तरफ से उनको बाइनोकुलर और कैमरा दिया गया है, तो वो उनको पर्यटक को दिखाते हैं। और कल ही मैं आई थी तो भाटापर और रायपुर से कुछ पर्यटक आए हुए थे। यहाँ पे सर विकास के लिए यहाँ पे हम टीला और तालाब और ये बेंचेस, वॉच टावर, ये सब का अभी प्रोजेक्ट बना के हम दे रहे हैं। और यहाँ पे पर्यटकों के हिसाब से यहाँ पे कैफेटेरिया सर उनके लिए एक बन रहा है। और सर ये मुरुम रोड, क्योंकि ये बारिश में थोड़ा काली मिट्टी है तो यहाँ आने जाने में प्रॉब्लम हो जाती है, तो मुरुम रोड के लिए हमने प्रोजेक्ट बनाया है। और सर यहाँ पे छाया के लिए सर यहाँ पे पैगोडा वगैरह वो सब का भी प्रोजेक्ट हम बना के अभी दे रहे हैं। जी सर। तो अभी पर्यटकों का उत्साह बना हुआ है। और ये पक्षी कब तक रहेंगे? सर ये पक्षी मार्च तक रहेंगे। और यहाँ पे वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है, तो उस अवसर पे हम पक्षी महोत्सव मनाते हैं। और अभी 2 तारीख को चौथा पक्षी महोत्सव मनाया गया था। स्कूली बच्चे और आसपास के गांव वाले काफ़ी उत्साहित रहते हैं उस दिन के लिए, तो उनके साथ ही हम पक्षी महोत्सव को मनाते हैं और जागरूकता उसी से फैलती है। किस किस देश से पक्षी आते हैं, ऐसा अभी जो आप लोगों ने बताया? सर यहाँ पे साउथ अफ्रीका और यूरोप से आते हैं सर, मंगोलिया और साइबेरियन पक्षी भी आते हैं जी। और कुछ लोकल भी हैं सर। और मार्च में ये सर अपने देश जाना शुरू कर देंगे सर। स्थानीय नागरिकों का यहाँ पे किस तरह का योगदान है? सर स्थानीय नागरिक काफी अवेयर हो गए हैं अभी। पहले तो शिकार वगैरह, हंट वगैरह करते थे, लेकिन अभी कोई पक्षियों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। काफी अवेयर है, उनको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ हो रहा है, क्योंकि बाहर से लोग आते हैं तो उनको इसका महत्व पता चल रहा है सर। ये पक्षी अपने आने और जाने का सफर कई पड़ाव में पूरा करते हैं। ये जहां जाते अपने साथ उत्साह और शांति का संदेश लेकर जाते। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमारे ये मेहमान लगातार यहाँ आते रहे और हमें इनकी मेहमान नवाजी का मौका मिलता रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज।